हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वन कंप्यूटर स्टडी पॉइंट। आज हमारी सी लैंग्वेज की क्लास 6 है। इससे पहले हम टोटल सी लैंग्वेज की क्लास 5 कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 1 में हमने सी लैंग्वेज में इंट्रोडक्शन की थी। क्लास 2 में सी लैंग्वेज के वेरिएबल्स के बारे में डिस्कशन की थी कि वेरिएबल्स कैसे हम क्रिएट करते हैं। क्लास 3 में हमने स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, कि सी में हम कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है प्रोग्रामिंग का। क्लास 4 में हमने सिंटेक्स के बारे में, बेसिक सिंटेक्स के बारे में डिस्कस किया था कि हम सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग जो करते हैं उसमें हमारा बेसिकली सिंटेक्स क्या होता है। और क्लास 5 में हमने सी लैंग्वेज की डाटा टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था कि कौन कौन से डाटा टाइप्स होते हैं। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर न्यू हैं, प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियोस की आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके साथ साथ हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की भी क्लासेस डाली हुई हैं, जिसमें हम टोटल 2 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। नेटवर्किंग की क्लासेस डाली हुई हैं और कंप्यूटर बेसिक्स की भी क्लासेस डाल रखी हैं। और आप ये वाली सारी क्लासेस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं सी लैंग्वेज के क्लास 6, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टेंट्स एंड लिटरल्स। क्या डिस्कस करेंगे? कॉन्स्टेंट्स एंड लिटरल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। लेट्स स्टार्ट विथ सी कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स बेसिकली होता क्या है कि जैसे हम कॉन्स्टेंट्स रेफर्स टू द फिक्स्ड वैल्यूज़। फिक्स्ड वैल्यूज़ का मतलब कि जो भी हमारा कॉन्स्टेंट्स है, जैसे सपोज ए हमारा वेरिएबल है, ए इक्वल्स टू 5, यानी कि 5 हमने इसकी वैल्यू दे दी है, कि मतलब ये क्या हो गया, हमारा कांस्टेंट हो गया। दैट द प्रोग्राम में नॉट ऑल्टर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, मतलब उसकी कोई वैल्यू चेंज ना हो, वो कांस्टेंट रहे। दीज फिक्स्ड वैल्यूज आर ऑल्सो कॉल्ड लिटरल्स। और जो ये फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? लिटरल्स कहते हैं। कॉन्स्टेंट्स कैन बी ऑफ एनी ऑफ द बेसिक डाटा टाइप। बेसिक डाटा टाइप कौन कौन सी होगी? इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स, करैक्टर कांस्टेंट्स, स्ट्रिंग लिटरल। डाटा टाइप्स के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने डाटा टाइप की क्लासेस नहीं देखी हैं, आप वो डाटा टाइप की क्लास देख सकते हैं। तभी आपको डाटा टाइप्स के बारे में क्लैरिटी हो जाएगी कि बेसिकली सी लैंग्वेज में हम डाटा टाइप्स को कैसे यूज़ करते हैं। दे आर एन्यूमरेशन कॉन्स्टेंट्स एज वेल। एन्यूमरेशन कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं। कॉन्स्टेंट्स आर ट्रीटेड जस्ट लाइक रेगुलर वेरिएबल्स। कॉन्स्टेंट्स को हम ट्रीट कैसे करते हैं? जस्ट लाइक रेगुलर वेरिएबल्स। रेगुलर वेरिएबल्स की तरह इसे ट्रीट किया जाता है, एक्सेप्ट दैट देयर वैल्यूज़ कैन नॉट बी मॉडिफाइड। उनकी वैल्यूज़ मॉडिफाइड नहीं होती आफ्टर देयर डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ए है हमारा, ए इक्वल्स टू 5, ए की वैल्यू 5 है, तो यानी कि ए क्या है? हमारा रेगुलर वेरिएबल है। ए क्या है? हमारा रेगुलर वेरिएबल है, यानी कि इसकी वैल्यू हमने 5 दे दी, यानी कि ये क्या हो गया? हमारा कांस्टेंट हो गया। ए क्या हो गया? हमारा कांस्टेंट हो गया, यानी कि वैल्यू हमारी मॉडिफाई नहीं हो सकती। ऑलरेडी हमने इसकी वैल्यू दे रखी है, ए इक्वल्स टू 5, यानी कि ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, राइट। अब समझ आ गया होगा कांस्टेंट क्या होता है। और लिटरल क्या होता है? जो भी फिक्स्ड वैल्यू होती है कांस्टेंट की, उसे क्या कहते हैं हम? लिटरल। उसे क्या कहते हैं हम? लिटरल, राइट। देन आता है, लिटरल्स भी हमारे काफ़ी टाइप्स के होते हैं। मैंने आपको बताया था, जैसे हमारा हो गया इंटीजर लिटरल। फर्स्ट वन हम करेंगे इंटीजर लिटरल। इंटीजर लिटरल में क्या होता है? एन इंटीजर लिटरल कैन बी अ डेसिमल। डेसिमल भी हो सकता है वो इंटीजर लिटरल हमारा, ऑक्टल भी हो सकता है, और हेक्साडेसिमल कांस्टेंट भी हो सकता है इंटीजर लिटरल। अ प्रीफिक्स स्पेसिफाइज द बेस और रेडिक्स। इसमें बेस भी होता है, रेडिक्स भी होता है। 0x और 0x दो फॉर हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल के लिए यूज़ होता है। और 0 किसके लिए यूज़ होता है? ऑक्टल के लिए यूज़ होता है। और डेसिमल के लिए कुछ भी यूज़ नहीं होता। आपको क्या याद करना है? जो प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स मतलब जैसे हमारा आगे होता है, अंदर प्री होता है, प्रीफिक्स मतलब कांस्टेंट से पहले जो भी होता है उसे क्या कहते हैं? हम प्रीफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स स्पेसिफाइज द बेस। ये क्या स्पेसिफाई करता है? बेस और रेडिक्स। अब जैसे हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल के लिए 0x और 0x, यानी कि 0 क्या हो गया? हमारा प्रीफिक्स हो गया, राइट। 0 फॉर ऑक्टल, ऑक्टल के लिए क्या हो गया? 0 हो गया। और डेसिमल के लिए कोई भी हमारा प्रीफिक्स नहीं होता,
right? An integer literal can also have a suffix that is a combination of u and l. u and l का मतलब u for unsigned and l for long, u for unsigned and l for long respectively. The suffix can be uppercase और लोअर केस एंड कैन बी इन एनी ऑर्डर. मतलब सुफिक्स हमारा अपर केस लेटर भी हो सकता है, लोअर केस भी हो सकता है, और इसका कोई ऑर्डर भी हो सकता है. ऑर्डर मेंटेन नहीं होता, मतलब जैसा मर्जी इसका ऑर्डर हो सकता है. पहला अपर केस हो गया, फिर लोअर केस हो गया, फिर अपर केस हो गया. यानी कि सुफिक्स कैन बी अपर केस और लोअर केस और कैन बी इन एनी ऑर्डर, राइट. देखो आप, ये एग्जांपल्स हैं हमारे इंटीजर लिटरल्स के. जैसे 212 है, यानी कि ये लीगल है, राइट. 215 यू है, ये भी लीगल है. 0x फील लीगल है. 078 इलीगल. इलीगल क्यों हो गया 078? क्योंकि 8 इज़ नॉट एन ऑक्टल डिजिट. ऑक्टल डिजिट कहाँ से होता है? 0 to 7 तक. 0 to 7 तक ऑक्टल होता है. इस करके 078 इलीगल है क्योंकि 8 इज़ नॉट एन ऑक्टल डिजिट, राइट. 032 यू ये भी इलीगल है क्योंकि कैन नॉट रिपीट ए सफिक्स. सुफिक्स हमारा इसमें रिपीट नहीं हो सकता. अब यू है, यू डबल बार रिपीट है, इस करके ये क्या है? इलीगल है. लीगल कौन कौन से हो गए? फर्स्ट 3 आर लीगल एंड लास्ट 2 आर इलीगल. यानी कि ये हमारे इंटीजर लिटरल के एग्जाम्पल नहीं है, लास्ट 2 और फर्स्ट 3 हमारे एग्जाम्पल्स हैं इसके इंटीजर लिटरल के. अब क्लैरिटी होगी आपको. देन नेक्स्ट आता है फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल. फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल बेसिकली क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल हैज़ एन इंटीजर पार्ट. इसका इंटीजर पार्ट होता है, डेसिमल पॉइंट होता है, फ्रैक्शनल पार्ट होता है. ये तीनों पार्ट होते हैं. कौन कौन से? इंटीजर पार्ट, डेसिमल पॉइंट, फ्रैक्शनल पार्ट एंड एन एक्सपोनेंट पार्ट. एक्सपोनेंट वन मोर पार्ट होता है. यू कैन रिप्रेजेंट फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल इधर इन डेसिमल फॉर्म. डेसिमल फॉर्म में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी इसको कर सकते हैं. वाइल रिप्रेजेंटिंग डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए यू मस्ट इंक्लूड डेसिमल पॉइंट. आपको डेसिमल पॉइंट इंक्लूड करना पड़ेगा, द एक्सपोनेंट और बोथ. आप इसमें अगर हमें इसको डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो आपको यू मस्ट इंक्लूड द डेसिमल पॉइंट. आप डेसिमल पॉइंट को इंक्लूड कर सकते हैं, एक्सपोनेंट को भी कर सकते हैं या दोनों को भी कर सकते हैं. वाइल रिप्रेजेंटिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म यू मस्ट इंक्लूड द इंटीजर पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट और बोथ. अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है तो आप इंटीजर पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट या दोनों को इंक्लूड कर सकते हैं. समझ आया? द साइंड एक्सपोनेंट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल ई और कैपिटल ई. इससे ये क्या होता है? इंट्रोड्यूस करे जाते हैं किसको? साइंड एक्सपोनेंट को, राइट. इसे क्या कहते हैं हम? फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल. क्लियर? अब ये देखो एग्जाम्पल्स देखो, आपको और क्लैरिटी हो जाएगी. ध्यान से देखना. हेयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल. फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल के 3.14159 मतलब ये लीगल है, यानी कि बिल्कुल सही है. 314,159 E-5L ये भी बिल्कुल सही है. 510 E इलीगल है क्योंकि इनकम्प्लीट एक्सपोनेंट है. क्या है? इनकम्प्लीट एक्सपोनेंट है ये, क्योंकि ई है खाली, कंप्लीट नहीं है. 210F ये भी इलीगल है. नो डेसिमल, डेसिमल भी नहीं है और एक्सपोनेंट भी नहीं है. E55 ये क्या है? ये भी इलीगल है, ये भी मिसिंग है इंटीजर और फ्रैक्शन, राइट. ये क्या है? आपके एग्जांपल्स हैं फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल के, राइट. देन आता है करैक्टर कॉन्स्टेंट्स. अब हम कॉन्स्टेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. लिटरल्स कर लिया, अब करैक्टर कॉन्स्टेंट्स के बारे में करेंगे. करैक्टर लिटरल आर एनक्लोज्ड इन सिंगल क्वोट्स. एग्जांपल दिस कैन बी स्टोर्ड इन ए सिंपल वेरिएबल ऑफ कैर टाइप. यानी कि करैक्टर कॉन्स्टेंट्स किसमें? कैर टाइप होती है इसकी, कैर डाटा टाइप होती है, राइट. देन ये किसमें, और इसको किसमें हम स्टोर करते हैं? सिंगल क्वोट्स में. किसमें स्टोर करते हैं हम? सिंगल क्वोट्स में, राइट. देखो, अ करैक्टर लिटरल कैन बी अ प्लेन करैक्टर. प्लेन करैक्टर होता है एग्जांपल एक्स
एन एस्केप सीक्वेंस भी होता है, एग्जाम्पल स्लैश टी किस लिए यूज़ होता है, टैब के लिए। और एन यूनिवर्सल करेक्टर कौन से हो गए, /u 0 2 0 C 0, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ये क्या है, यूनिवर्सल करेक्टर, राइट। अब देखो, देयर आर सर्टेन करेक्टर्स इन सी, काफ़ी करेक्टर्स हैं सी में, दैट रिप्रेजेंट स्पेशल मीनिंग व्हेन प्रेसिडेड बाय बैकस्लैश। फॉर एग्जांपल न्यू लाइन के लिए कौन सा हम यूज़ करते हैं, /n। न्यू लाइन के लिए क्या यूज़ करते हैं, /n। टैब के लिए क्या यूज़ करते हैं, /t। ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करवा रहे हैं और हमें वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवानी है, तो हम उसके लिए कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, /n। और टैब के लिए अगर हमें बीच में डबल स्पेस देनी है, सिंगल स्पेस नहीं देनी, एक से ज़्यादा स्पेस देनी है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, /t का हम यूज़ करेंगे, इसमें करेक्टर कॉन्स्टेंट्स में, राइट। देखो, अब आपको कुछ ये एस्केप सीक्वेंसेस हैं, ये क्या है, हमारे एस्केप सीक्वेंसेस हैं और इसके मीनिंग दिए हुए हैं। डबल स्लैश का मतलब क्या है, स्लैश करेक्टर। सिंगल स्लैश, फिर ये कॉमा है, तो इसका क्या मतलब है, दिस करेक्टर। देन डबल स्लैश इन्वर्टेड कॉमर्स स्टार्ट, तो इन्वर्टेड कॉमर्स करेक्टर। / क्वेश्चन मार्क करेक्टर। देन /a अलर्ट के लिए यूज़ होता है, अलर्ट और बेल के लिए यूज़ होता है। /b किसके लिए यूज़ होता है, बैकस्पेस के लिए यूज़ होता है। /f फॉर्म फीड के लिए यूज़ होता है। /n न्यू लाइन के लिए यूज़ होता है, राइट। अब नेक्स्ट में देखो, /r किसके लिए यूज़ होता है, कैरेज रिटर्न के लिए यूज़ होता है। /t किसके लिए यूज़ होता है, हॉरिजॉन्टल टैब के लिए। /v वर्टिकल टैब के लिए। /o ऑक्टल नंबर के लिए ऑफ 1 to 3 डिजिट्स। और /x /h -- ये डॉट ये किसके लिए यूज़ होता है, हेक्साडेसिमल नंबर के लिए ऑफ 1 और मोर डिजिट। अब आपको ये सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से जो इम्पोर्टेंट है मैं वो बता देती हूँ आपके लिए, कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट वन इज़ /b, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बैक स्पेस के लिए। /n न्यू लाइन के लिए। इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, बैक स्पेस एंड न्यू लाइन। किसके लिए, बैक स्पेस के लिए /b और न्यू लाइन के लिए /n, राइट। देन आता है नेक्स्ट में आपका इम्पॉर्टेंट है /t किसके लिए है, हॉरिजॉन्टल टैब के लिए। /v किसके लिए है, वर्टिकल टैब के लिए। ये चारों आपके इम्पॉर्टेंट है। बाकी आप याद कर सकते हैं कि एस्केप सीक्वेंस बेसिकली कौन कौन से हैं। मैंने आपको बताया था कि ये सारे सीक्वेंस हैं, ये एस्केप सीक्वेंस होते हैं, और इनमें से जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। देन आता है, आप ये प्रोग्राम देखो तो आपको एस्केप सीक्वेंस का एग्जांपल क्लियर हो जाएगा। क्या एग्जांपल है, फॉलोइंग इज द एग्जांपल टू शो फ्यू एस्केप सीक्वेंस करेक्टर्स। कौन कौन से हैं एग्जांपल, देखो इसमें आपके एस्केप सीक्वेंस यूज़ हो रखा है। जैसे #include stdio.h, मैंने बताया था ये क्या है, हमारी हेडर फाइल। ये क्या है, हमारी हेडर फाइल। stdio.h क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, राइट। इंट मेन ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, ये क्या है, हमारा फंक्शन। ये क्या है, फंक्शन। ब्रेसेस स्टार्ट ब्रेसेस क्लोज किए हुए, ये क्या है, बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ प्रोग्राम, यहाँ हमारा क्लोज हुआ, यानी कि ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम, और ये क्या है, क्लोजिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, अब हेलो वर्ल्ड हमने प्रिंट एफ कराया है, यानी कि फंक्शन है, ये फंक्शन किस में स्टोर है, stdio.h हेडर फाइल में स्टोर है, और हमने प्रिंट क्या करवाया, हेलो वर्ल्ड। अब इसमें एस्केप सीक्वेंस कौन सा यूज़ है, /t मतलब डबल स्पेस टैब के लिए यूज़ होता है। फिर /n मतलब न्यू लाइन के लिए यूज़ होता है। /n इज़ फॉर न्यू लाइन एंड t इज़ किस लिए यूज़ होता है, टैब के लिए। टैब मीन्स डबल स्पेस के लिए यूज़ होता है। देन रिटर्न 0, यानी कि प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है, राइट। इसलिए हम रिटर्न 0 लिखते हैं, यानी कि प्रोग्राम सक्सेसफुली हमारा रन हो गया है।
अब आप देखो इसके क्या है, जब हम अबव कोड को हम कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद जब वो एग्जीक्यूट होएगा वो क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, हेलो वर्ल्ड, यानी कि हेलो प्रिंट होएगा। फिर टैब हमने /t किया हुआ था कि स्पेस देगा, फिर वर्ल्ड हमारा प्रिंट होएगा। ये हमारा क्या हो गया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। और प्रिंट एफ स्टेटमेंट हमने उसमें डाली थी, और वो कौन सी हेडर फाइल में स्टोर है हमारी प्रिंट एफ स्टेटमेंट, या वो हमारा कौन सा प्रिंट एफ क्या हमारा फंक्शन भी है, वो कौन सी हेडर फाइल में स्टोर है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h हेडर फाइल में स्टोर है, राइट। देन आता है हमारा स्ट्रिंग लिटरल्स। स्ट्रिंग लिटरल्स बेसिकली क्या होता है, स्ट्रिंग लिटरल्स और कॉन्स्टेंट्स आर एनक्लोज्ड इन डबल क्योट्स। करैक्टर कॉन्स्टेंट्स करैक्टर जो लिटरल्स थे वो हम सिंगल क्योट में स्टोर होते थे, और जो स्ट्रिंग लिटरल्स हैं वो हमारे डबल क्योट्स में स्टोर होते हैं, right. A string contain characters that are similar to character literal। कौन कौन से हो गए, प्लेन कैरेक्टर्स हो गए, एस्केप सीक्वेंसेस हो गए, और यूनिवर्सल कैरेक्टर्स हो गए। सिंपल कैरेक्टर्स जो हमने लिखे हैं वो डबल कोट्स में, राइट। और एस्केप सीक्वेंस /n /t किसके लिए यूज़ होता है, न्यू लाइन के लिए। /t किस लिए यूज़ होता है, टैब के लिए। यू कैन ब्रेक ए लॉन्ग लाइन इनटू मल्टीपल लाइंस। अगर हमने ये पूरी एक लंबी लाइन लिखी हुई है, इसको हमने ब्रेक करना है मल्टीपल लाइंस के लिए यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल का हम यूज़ करेंगे, एंड सेपरेटिंग दैम यूजिंग वाइट स्पेसेस, और वाइट स्पेस से उसको हम सेपरेट करेंगे, राइट। आपको देखो अब क्लियर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, जैसे ये आपको स्ट्रिंग लिटरल्स दिए हुए हैं, जैसे हेलो है, डियर है, ये स्टार्टिंग है, ये क्लोज है, तो हेलो डियर, हेलो कोमा डियर, तो ऐसे प्रिंट हो जाएगा, राइट। फिर हेलो डियर, इसमें कोमा भी है, स्लैश भी है, मतलब ये भी ऐसे प्रिंट हो जाएगा। हेलो है, यहाँ हमारे टैब दे रखी है, पहले हेलो ही प्रिंट होएगा, फिर ये डी प्रिंट होएगा, फिर ईयर प्रिंट होएगा। यानी कि ये सारे क्या हो गए आपके, ये सारे क्या हो गए आपके, ये स्ट्रिंग हो गए। यानी कि ये हमने डबल क्योट्स में जो भी हम जितना भी हम करैक्टर देंगे या जो भी हम वर्ड देंगे, जो भी हम स्ट्रिंग देंगे, वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएंगी। उसे क्या कहते हैं हम, स्ट्रिंग लिटरल्स, राइट। अब आता है हमारा डिफाइनिंग कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, 2 सिंपल वेज हैं सी के टू डिफाइन कॉन्स्टेंट्स। फर्स्ट वन इज यूजिंग हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर है। सेकंड वन इज कॉन्स्ट कीवर्ड, राइट। अब हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आएगा हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर किस लिए यूज होता है, गिवन बिलो इज द फॉर्म टू यूज हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर टू डिफाइन ए कॉन्स्टेंट को डिफाइन करने के लिए हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर का हम यूज़ करते हैं। कैसे, हैश डिफाइन फिर आइडेंटिफायर वैल्यू, क्या करते हैं, पहले हैश डिफाइन देन आइडेंटिफायर वैल्यू, राइट। अब ये देखो आपको इस प्रोग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा कि हम हैश डिफाइन का कैसे यूज़ करते हैं प्रोग्राम में। सबसे पहले आती है हमारी हेडर फाइल हैश इंक्लूड stdio.h, क्लियर है। stdio.h हमारी हेडर फाइल है। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h क्या है, ये हमारी हेडर फाइल है। हैश डिफाइन ये हमने प्री प्रोसेसर हमने इंक्लूड किया है, हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर। और ये क्या, आइडेंटिफायर, यानी कि लेंथ दे दी हमने 10, मतलब कॉन्स्टेंट है ये, कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो लेंथ हमने कितनी दे दी, 10 दे दी। देन हम आता है हैश डिफाइन, ये भी प्री प्रोसेसर क्रिएट किया हमने। फिर विड्थ दे दी 5, विड्थ कितनी दे दी 5। हैश डिफाइन ये भी प्री प्रोसेसर है। न्यू लाइन के लिए हमने क्या किया है, /n, मतलब /n हमने ये दे दिया, ठीक है। देन इंट मेन आता है हमारा फंक्शन। इंट मेन क्या है, फंक्शन है। ये हमारी ब्रेसेस स्टार्ट हैं, ये हमारी ब्रेसेस क्लोज हैं, यानी कि ये है स्टार्टिंग पॉइंट प्रोग्राम का, ये है क्लोजिंग पॉइंट, जहाँ से हमारा मेन बॉडी स्टार्ट होती है प्रोग्राम की, राइट। देन आता है इंट एरिया हमने कांस्टेंट लिया, एरिया हमने क्या लिया, वेरिएबल लिया। इंटीजर क्या है, हमारी डाटा टाइप है। इंटीजर क्या है, हमारी डाटा टाइप है। एरिया क्या है, वेरिएबल है। एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ इनटू विड्थ, मतलब जो लेंथ में वैल्यू है और जो विड्थ में वैल्यू है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके, मतलब इसमें कितनी थी, 10 थी, फिर हमने मल्टीप्लाई करी किससे की, 5 से। विड्थ में क्या है, 5 है, तो 10 इंटू 5 इज़ 50, यानी कि एरिया में क्या स्टोर हो जाएगा, 50, क्या स्टोर हो जाएगा, 50। तो प्रिंट एफ
प्रिंट हो जाएगा वैल्यू ऑफ एरिया परसेंटेज डी कोमा एरिया, एरिया में कितना स्टोर हो गया 50, तो वैल्यू कितनी इसमें हो जाएगी हमारी वैल्यू ऑफ एरिया डबल डॉट कॉलन क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। प्रिंट एफ परसेंटेज सी और हमने आगे न्यू लाइन लिख दिया। न्यू लाइन में कौन सा हमारा स्टोर है स्लैश एन, यानी कि ये हमारी नेक्स्ट लाइन के लिए यूज़ होएगा। तो ये हम कौन सा कर रहे हैं, ये स्ट्रिंग लिटरल यूज़ कर रहे हैं इसमें क्योंकि न्यू लाइन लिखा हुआ है। प्री प्रोसेसर डिफाइन कर रहे हैं, हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर हो गया, न्यू लाइन हमारा क्या हो गया स्ट्रिंग टाइप हो गया। तो इसमें हमने इस करके इसमें कौन सा डाटा टाइप यूज़ की है परसेंटेज सी, और इसमें कौन सी डाटा टाइप की है परसेंटेज डी, यानी कि इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा। एरिया हमारा कितना आया 50, यानी कि 50 हमारा क्या इंटीजर वैल्यू स्टोर किया। न्यू लाइन है, न्यू लाइन मतलब नेक्स्ट लाइन के लिए, मतलब इसमें हमने करैक्टर हमने स्टोर किया स्लैश एन, करैक्टर स्टोर किया यानी कि किस में स्टोर होगा परसेंटेज सी में स्टोर होएगा और रिटर्न कर देगा यानी कि सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम। व्हेन द अबव कोड, जब ये वाला कोड हम कंपाइल करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे फिर क्या हमारी रिजल्ट प्रोड्यूस होएगा, हमारा आएगा वैल्यू ऑफ एरिया कॉलन 50, ये हमारे क्या आएगी आउटपुट आएगी। दिस वन इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम व्हेन वी रन दिस प्रोग्राम। राइट, क्लियर हो गया। ये एग्जांपल है हम प्री प्रोसेसर को कैसे यूज़ करते हैं। राइट, देन आता है कॉन्स्ट कीवर्ड। कॉन्स्ट कीवर्ड यू कैन यूज़ कॉन्स्ट प्रीफिक्स टू डिक्लेयर कॉन्स्टेंट। कॉन्स्ट हम प्रीफिक्स को डिक्लेयर करते हैं कॉन्स्टेंट्स को डिक्लेयर करने के लिए, कॉन्स्ट प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं विद स्पेसिफिक टाइप एज फॉलोज। पहले कॉन्स्ट आएगा, कीवर्ड, टाइप वेरिएबल, क्या वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल है, टाइप हमारी डाटा टाइप कौन सी होती है, इंटीजर, करैक्टर, फ्लोट, कौन सी हमारी टाइप है। देन वेरिएबल का नेम, फिर उसकी वैल्यू इस करके देंगे हम क्योंकि कॉन्स्ट हम कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं। राइट, देन आता है ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देख के आपको क्लियर हो जाएगा कि हम कॉन्स्ट को कैसे यूज़ करते हैं। पहले हमने प्री प्रोसेसर को देखा था उसको कैसे यूज़ करा था प्रोग्राम में, अब हम किसको यूज़ करेंगे कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज़ करेंगे हम अपने प्रोग्राम में। कैसे यूज़ करते हैं आपको एग्जाम्पल देख के समझ आ जाएगा। राइट, देन देखो stdio.h हेडर फाइल इंक्लूड की हमने। इंट मेन हमारा फंक्शन है, ये भी हमारी क्या है, हम इंट मेन हमारा मेन फंक्शन है। ये बॉडी स्टार्ट हुई, बॉडी क्लोज हुई, इसके अंदर हमारी क्या है प्रोग्राम का कोड है जो हमारा रन करेगा। राइट, हमने अब इसमें कॉन्स्ट का यूज़ करना था तो हमने लिया कॉन्स्ट इंट लेंथ इक्वल्स टू 10, यानी कि 10 हमने लेंथ दे दी। और ये क्या है कौन सी डाटा टाइप है इंटीजर। कॉन्स्ट क्या है हमारा कीवर्ड है, यानी कि हमने सबसे पहले कीवर्ड लिया, फिर डाटा टाइप ली, फिर हमने लेंथ लिया इक्वल्स टू 10 किया, है ना, यानी कि लेंथ में हमारी क्या वैल्यू स्टोर है 10। देन कॉन्स्ट इंट विड्थ इज इक्वल्स टू 5, 5 क्या है वेरिएबल हमारा विड्थ है, तो इसमें हमारी को कितनी वैल्यू स्टोर है 5, किसमें स्टोर है विड्थ में। ये हो गया हमारी कॉन्स्ट इंट विड्थ इज इक्वल्स टू 5, यानी कि 5 वैल्यू किसमें स्टोर है विड्थ में। देन हमने एक कैर लिया, कैर न्यू लाइन के लिए लिया स्लैश एन, मतलब वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। देन आता है इंट एरिया, हमने एक एरिया के लिए इंटीजर डाटा टाइप ली क्योंकि हमारे इंटीजर में हमारा एरिया स्टोर होएगा। और एरिया इक्वल्स टू हमने ऊपर ही फॉर्मूला लिख दिया कि जो हमारा एरिया है वो क्या होएगा लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो विड्थ को। लेंथ कितनी है हमारी 10, विड्थ कितनी है हमारी 5, 10 इंटू 5 कितना हो गया 50, 50 किस में स्टोर हो जाएगा एरिया में, एरिया में स्टोर हो गया। एरिया की कौन सी टाइप है, डाटा टाइप कौन सी है इंटीजर डाटा टाइप है, यानी कि इसमें हमारी इंटीजर वैल्यू स्टोर होंगी। तो प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ एरिया इज परसेंटेज डी कोमा एरिया, यानी कि जो एरिया में 50 वैल्यू थी वो इधर आ जाएगी हमारी वैल्यू ऑफ एरिया परसेंटेज डी में हमारी क्या आ जाएगी एरिया की वैल्यू, एरिया की वैल्यू कितनी थी 50। देन आ जाएगा प्रिंट एफ परसेंटेज सी, करैक्टर के लिए न्यू लाइन मतलब नेक्स्ट लाइन के लिए, फिर देन रिटर्न 0। व्हेन द अबव कोड, मतलब ये वाला जो कोड है जब कंपाइल होएगा देन एग्जीक्यूट होएगा तो ये क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा वैल्यू ऑफ एरिया इज 50। लास्ट प्रोग्राम में हमने क्या यूज़ किया था, हमने
प्री प्रोसेसर को कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं, ये हमने प्री प्रोसेसर के थे यूजिंग हैश डिफ़ाइन, ठीक है। और इसमें हमने कॉन्स्ट कीवर्ड को हम कैसे यूज़ करते हैं, इस प्रोग्राम में हमने कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज़ करके बताया है आपको कि कैसे प्रोग्राम हमारा चलता है यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड, राइट। लेट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है आपको, और आप सिंपली सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर जाके DCS स्टडी पॉइंट, तो आपको इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कल हम मिलेंगे सी लैंग्वेज की किसी न्यू टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।